आज हम बनाएंगे भरवा करेला। दोस्तों, जिन लोगों को कड़वा पसंद नहीं है यानी कि करेला, उन्होंने भी इसे खाएंगे। हम इसे इस तरीके से बनाएंगे ना कि हमें ज़्यादा कड़वा लगे और खाने में स्वाद ही ज़बरदस्त हो। इसे हमें बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगेंगे, ये बहुत ही झटपट बन जाएंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए लगभग 4 करेला 250 ग्राम का करेला ले रखा है। करेला इसी तरह से लेना है ना कि ज़्यादा एज्ड हो। अगर ज़्यादा एज्ड होगा उसका जो बीज है ना बहुत ही सख्त होता है। अब हमें इसी तरह से पिलर की मदद से, देखिए इसी तरह से हमें ऊपर का छिलका निकाल देना अच्छी तरह से। इसे हमें इसमें स्टफ करना है। देखिए इसी तरह से एक एक साइड घुमाकर हमें इसी तरह से हमें छील लेना है पिलर की मदद से। आप इसे नाइफ से भी कर सकते हो। देखिए इसी तरह से निकालने के बाद हमें इसे रखना है। एक बात का ध्यान रखें, हमें इसे फेंकना नहीं है, हमें इसी का स्टफिंग बनाना है। अब हमें करना क्या है, हमें इस करेले को हमें कट कर लेना है। देखिए बहुत ही बड़े हैं, हमें इसे कट कर लेना है। किसी करेले को 2 हिस्से में या किसी करेले को 3 हिस्से में हमें इसी तरह से कट कर लेना है। ज़्यादा बड़ा हम नहीं रखेंगे। इसी तरह से कट करने के बाद हमें इसका बीज निकालना है। देखिए इसका इसी तरह से पिलर डालकर, अगर आपके पास पिलर नहीं है तो आप चाकू से भी निकाल सकते हो। देखिए इसी तरह से, अगर पिलर हो तो बहुत ही आसान से निकल जाता है। देखिए इसी तरह से पिलर डालकर हमें अच्छी तरह से घुमा लेना है। अगर हम इसी तरह से बीज निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से इसका बीज निकल जाता है। देखिए अंदर का कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसका सारा बीज अच्छी तरह से निकल चुका है। इसी तरह से हमें सारा एक एक करके हमें बीज निकाल लेना है। सारे करेले का बीज हमें इसी तरह से निकाल लेना है। देखिए ये ज़्यादा एज्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है इसका बीज। हमें इसका बीज और इसका छिलका दोनों को हमें इस्तेमाल करना है। अब हमें करेले को थोड़ा सा ब्लांच कर देना है, हल्का सा। अगर हम इसे ब्लांच कर लेते हैं तो इसका कड़वापन बहुत ही हद तक निकल जाता है। अब ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही खाने में मज़ेदार होते हैं। अब हमें इसे हल्का सा जैसे ही ब्लांच हो जाएगा, ब्लांच का मतलब है 1 मिनट तक हमें इसे उबाल लेना है, ना कि हमें इसे कुक करना है। अच्छी तरह से ब्लांच हो जाएगा तो हमें इसे छान लेना है। इसी तरह से छान कर हमें निकाल लेना है। अगर आप लोगों को कड़वा खाना पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। आपको इसे उबालना नहीं है, आप इसी तरह से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब हमें इसका मसाला एक तैयार करना है। जैसे कि लगभग मैंने साबुत धनिया 1 छोटा चम्मच और साबुत जीरा 1 आधा छोटा चम्मच, सौंफ 1 आधा छोटी चम्मच और काली मिर्च 1 आधे छोटे चम्मच, हमें इसको अच्छी तरह से पाउडर कर लेना है। अब हमें एक पैन पे सरसों का तेल लेना है। लगभग 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालना है। हमें इसका मसाला तैयार करना है। इसमें मैंने ऐड किया लगभग आधे छोटी चम्मच मैंने साबुत जीरा ऐड किया। जैसे ही जीरा चटक जाएगा हमें इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, बारीक कटी हुई अदरक 1 आधे टेबलस्पून और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च 2 हमें इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें इसे कुछ देर सौते करना है। जैसे ही हल्का सा कलर आने लगेगा, अब हमें इसमें ऐड करना है करेले का ऊपरी हिस्सा और करेले का बीज। देखिए इसी तरह से हमें ऐड कर लेना है। ऐड करके हमें इसे कुछ देर हमें पका लेना है। अगर हमें इसे अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे तो इसका कड़वापन ज़्यादा नहीं रहता है, इससे कड़वापन हट जाता है। इसे अच्छी तरह से भून लेना है तेल पे। देखिए लगभग 1 से 2 मिनट हमें इसी तरह से भूनने के बाद अब हमें ऐड करना है नमक स्वाद अनुसार। नमक डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट और कुक कर लेना है। देखिए अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट हमें इसी तरह से छोड़ लेंगे। अब देखिए हमारा कुक हो चुका है। मैंने इसको बार बार ढक कर नहीं खोला है, मैंने एक ही बार ढक्कन लगाकर इसे ओपन किया हूँ। देखिए अच्छी तरह से कुक हो चुका है, अच्छी तरह से भून भी चुका है। देखिए अब हमें ऐड करना है प्याज, एक बारीक कटा हुआ आधा प्याज। तो दोस्तों ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। मैं जैसे बना रहा हूँ आप इसी तरह से बनाकर देखिएगा ज़रूर, ये बहुत ही टेस्टी होता है। जो लोग करेला खाना पसंद भी नहीं करते हैं ना, वो ज़रूर इसे खाएंगे। अब हमें ऐड करना है ग्राइंड किया हुआ खड़ा मसाला, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था। धनिया, जीरा, काली मिर्च, सौंफ सबको मिलाकर मैंने ग्राइंड किया था। अब उसे हम डाल देंगे लगभग 1 छोटी चम्मच। अब हमें ऐड करना है अमचूर पाउडर। मैंने लगभग 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर ऐड किया है। देखिए अमचूर पाउडर डालने से कड़वापन हमें पता नहीं चलता है।
अब मैं इसमें ऐड करूंगा गरम मसाला पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। फिर हम ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगा एक आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखी मिर्च पाउडर है। हम अगर इसमें तीखा और खट्टापन दोनों हम रखेंगे बैलेंस करके तो कड़वापन पता नहीं चलता है, जो करेले का कड़वाहट है ना वो पता नहीं चलता है। अब हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अब भूनने के बाद हमें ऐड करना है इस स्टेज पे 2 टीस्पून बेसन फ्लोर। मैंने 2 टेबलस्पून बेसन फ्लोर ऐड किया है। बेसन फ्लोर ऐड करने से इसका टेस्ट और इन्हांस होता है और हमारा मसाले का थोड़ा सा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ करेले का ऊपरी हिस्सा और करेले का बीज इस्तेमाल किए हैं। अगर हम बेसन ऐड करेंगे टेस्ट के साथ साथ इसका क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। देखिए हमारा सूखा सूखा हो चुका है। अब हमें ऐड करना है लगभग 2 टेबलस्पून हमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मसाला स्टफिंग करने के लायक बन जाएगा। देखिए अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें करेले को स्टफिंग करना है। हमें करेले को इसी तरह से हमें लेना है। देखिए इसी तरह से लेकर हमें एक हाथ से इसे उंगलियों की मदद से हमें इसका स्टफिंग करना है। देखिए इसी तरह से स्टफ़ करना है। अच्छी तरह से इसे प्रेस करके हमें स्टफ़ करना है। इसी तरह से हमें सारा करेले को स्टफ़ कर लेना है। देखिए अब सारा करेला स्टफ़ करने के बाद इतना मसाला बच चुका है। इसे हमें आखिरी में इस्तेमाल करना है। अब हमें इसे फ्राई करने के लिए हमें सरसों के तेल की ज़रूरत है। मैंने 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड किया हूँ, क्योंकि हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। हमें इसे फ्राई करना है। अब सरसों के तेल के अलावा और किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सरसों के तेल पे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देखिए इसी तरह से अगर एक साइड का कुक हो जाएगा तो हमें स्पैचुला की मदद से हमें इसे धीरे धीरे करके हमें घुमा लेना है। देखिए इसी तरह से घुमा लेना है। इसको घुमाने के बाद हमें और कुछ देर हमें इसी तरह से छोड़ देना है। देखिए हमारा करेला बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है। दोस्तों आप लोगों को ये भरवान करेला कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी कुकिंग वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए। आप इस भरवान करेले को साइड डिश की तरह इस्तेमाल कर सकते हो दाल और राइस के साथ।